कर दे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ये जो इस बार आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है जो सीबीएसई ने स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम, कंपलसरी है। पहली बात तो हर फर्स्ट टू 12th क्लास, फर्स्ट टू 8th क्लास आपको सभी सब्जेक्ट्स का एक ही बनाना है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का नहीं बनाना। अब इसमें कैसे करोगे, मिनिमम कितने पेजेज हो, मिनिमम 7 to 8 हो, उसके बाद कितने बढ़ जाए आपके, वो एक अलग चीज है। अब फर्स्ट पेज एक तरीका ये है, फर्स्ट पेज पे जैसे ये लिखा, ये ज्यादा दिक्कत डालेगा आपको, तो सिंपल सा बताता हूं मैं। फर्स्ट पेज पे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैथ्स सिक्किम 1 2 3 4, ये 4 सब जरूर हो उस पेज पे। मैथ्स हो ना हो वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन लिख दो सब मैथ्स लिखने, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट्स लिख सकते हो। नीचे सेशन, एकेडमिक सेशन लिखना है आपका, कौन सा है इस साल, ये फर्स्ट पेज पे ये लिख लो। इसको किसी डिजाइन से बना लो, अलग अलग पेन यूज कर लो, कैसे लिख लो। और पेज बचता है तो यहाँ नीचे या ऊपर कहीं भी कोई भी टूरिस्ट प्लेस, सिक्किम की, ये ध्यान रखना, सिक्किम की हो उसको पेस्ट कर दो। अगर ड्रॉ कर सकते हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन कोई भी सिक्किम में बहुत सी है टूरिस्ट प्लेस, उसको पेस्ट कर सकते हो। ये फर्स्ट पेज है आपका, और उम्मीद है ये सारा क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं इसमें। नाउ सेकंड पेज, पेज सेकंड पे आप अपनी डिटेल्स लिखो। डिटेल्स का मतलब है आपका नाम, नेम। फर्स्ट पेज पे आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। अब स्कूल का नाम सेकंड पे लिखते हो तो सेकंड पे लिख लो, आपका नेम, रोल नंबर, योर आईडी, क्लास, जैसे आपकी 6th A 7th A है तो 7th A। एक बात का ध्यान रखना, 7th A कुछ बच्चे रोमन में लिख के TH लिखते हैं, रोमन के साथ TH कभी नहीं आता। अगर TH लिखने की आदत है तो ये लिखो। देन स्कूल, ये 3-4 लाइन में आएगा, जगह बचेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन पे कोई डिजाइन बना लो अपने हाथ का, कोई भी सिक्किम से रिलेटेड पोस्टर लगा देना, ठीक है। थर्ड पेज कल मैंने एक भेजा भी था। फर्स्ट पे क्या आएगा, सेकंड पे आएगा क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा। पेज थर्ड पर आप इंट्रोडक्शन ऊपर लिख लो, उसको इंट्रोडक्शन को हेडिंग पे इस तरह, इंट्रोडक्शन, स्पेलिंग्स ठीक हो, बीच में सेंटर में आ जाएगा। ये मेरा सेंटर में नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ सेंटर में किसी कलर पे इस पर डिजाइन कर लो, कुछ करो, लेकिन ये विजिबल हो। कुछ बच्चे पेंसिल ली और उसको पूरे कलर फेर देते हैं, कलर पेंसिल लेके, वो कई जगह दिखाई देता, वो काम मत करो। इंट्रोडक्शन में आप सिक्किम के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। सिक्किम का नेट पे मिल जाएगा, कहाँ है ये स्टेट, इसकी कैपिटल,
इसकी पॉपुलेशन और इसके बारे में 4-5 डिटेल्स लिखना। ठीक है, ये आपकी सिक्किम की इंट्रोडक्शन है। अब मेन जो है वो आगे 9th में तो जरूर है, वो हर सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट कहाँ रिलेट होता है। अब इसमें जैसे ये कहीं दिखा दो इसको। फिर मैंने कुछ पीडीएफ भेजी दी आपके पास, उन पीडीएफ्स को देख के उसमें कई पिक्चर्स हैं इसकी, मैथ्स कहाँ यूज होता है, मैथ्स यूज होगा बेटा। इसके बाद इसके बारे में लिख रहे हैं, 6-7 पेज आ जाएंगे अलग अलग। वो जैसे सेंसस का मतलब समझते होगे, लेटेस्ट जो थी वो ये थी, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 का जो जनसंख्या सर्वेक्षण हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसकी पॉपुलेशन देख सकते हैं। पॉपुलेशन में टोटल आ जाएगा, फिर मेल फीमेल आ जाएगा, एक पेज इसी का बन जाता है। सेकंड पेज में आप इसका टूरिस्ट प्लेसेस का ले सकते हो। बहुत ज्यादा प्लेसेस हैं, वो फोटो निकाल लो, उसके बारे में छोटा डिटेल में लिखो, 2 लाइन या 1 लाइन मोर देन सफिशिएंट है। ये 14 इंपॉर्टेंट या मेन या फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां लोग लगभग जाते हैं, जो भी सिक्किम में जाएगा वो इसको देखा। उनके बारे में डिटेल में आप मेरे ख्याल से 3 पेजेस का हो जाता है। इसके बाद और कुछ लिखना चाहे तो पॉपुलेशन का आ गया। अब जो डाटा है, ये पर एक और बता दूं, फिर इसमें एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं, इसकी लिटरेसी यानी कि कितने पॉपुलेशन इसकी पढ़ी हुई है, कितनी अनपढ़ है। फिर सिक्किम की लैंग्वेज के बारे में, सिक्किम में जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो लोग, वहां के मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है 66 पॉइंट कुछ है शायद, वो नेपाली यूज करते हैं, उसके बाद हिंदी और अलग अलग है। तो ये जो डाटा आएगा, ये डाटा जिसमें आया कितने हैं उसको हाईलाइट कर दो। डाटा मीन्स मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। फिर फेमस फूड इन सिक्किम, जो फेमस प्लेसेस थी उसके 2-3 पेज बन जाए, बाकी एक पेज से गुजारा कर लो। अब इसके जो फेमस फूड है उनके नाम लिख दो, 1-2 का फोटो पेस्ट कर दो। देन फेमस ornaments used by Sikkim ladies या women, एक पेज इसका भी बन जाएगा बेटा। लास्ट में कंक्लूजन होता है, उसमें आप ये डाटा कहाँ से लिया, किसी टीचर ने बताया, टीचर का नाम लिख दो किसी का, और या एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें लास्ट पेज पे आप डिक्लेरेशन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेरेशन। जैसे डिक्लेरेशन कैसे करते, आई, आप अपना नाम लिखिए,
अपनी क्लास, जैसे आपकी क्लास 7th A है, आपके स्कूल का नाम आई पारस क्लास 9th, स्कूल का नाम गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, यहाँ बीच में आ जाएगा, आई एम ए स्टूडेंट, आई का नाम लिख के, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th A of this school. I declare that I have completed my project. प्रोजेक्ट मत लिखना बेटा, पूरा लिखना, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट की जगह आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ माय टीचर, उस टीचर का नाम लिखो, ठीक है। ये है और ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है इसमें, दिस इज मोर देन सफिशिएंट।